हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देखने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मींस मैनेजमेंट के सिद्धांत, प्रबंधन के सिद्धांत कुछ दिए थे हेनरी फॉयल ने। और हेनरी फॉयल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत ही फेमस हैं और ये आरसीपीवी में हर साल आते भी हैं। तो आज हम देखेंगे हेनरी फॉयल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो इनका पहला प्रिंसिपल था डिवीज़न ऑफ वर्क। इनने बोला था कि अगर हम प्रॉपर डिवीज़न ऑफ वर्क करेंगे तो हमें आउटकम भी उतने ही अच्छे मिलेंगे जितने हमें चाहिए। अगर हम सही आदमी को सही वर्क देंगे, जो जिस काम के लायक है, अगर हम उसको वैसा काम देंगे तो ऑब्वियसली हमें एफिशिएंसी ऑफ लेबर मिलेगी, जिससे क्या होगा, इंक्रीज़ होगी, जिससे क्या होगा, हमारा आउटपुट भी इम्प्रूव होगा। ठीक है, सेकंड कहता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये प्रिंसिपल बताता है कि मैनेजमेंट जब किसी पर्टिकुलर अलग अलग लेवल्स के मैनेजमेंट की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करता है तो उनकी जिम्मेदारियां भी टुवर्ड्स वर्क बढ़ जाती हैं और वो उस काम को बहुत अच्छे से करने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए सबकी अथॉरिटी और मीन्स उसके राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स उसकी जिम्मेदारियां फिक्स कर देनी चाहिए। ठीक है, थर्ड होता है मैनेजमेंट का एक और सिद्धांत होता है डिसिप्लिन। मैनेजमेंट हमेशा डिसिप्लिन बन होना चाहिए, मीन्स वह एक पर्टिकुलर नियमों से बंधा हो कि हमें इतने टाइम में ये चीज़ करनी है, मतलब करनी है। ऐसा नहीं कि ठीक है आज नहीं कल हो जाएगा, कल नहीं परसों हो जाएगा, इस टाइप से नहीं होना चाहिए। फिर आता है यूनिटी ऑफ कमांड। मैनेजमेंट में यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, एक जन हो जो ऑर्डर दे और सभी उस पूरी चेन जो है मैनेजमेंट की वो उसको फॉलो करे, तभी जाके हमारा आउटकम पॉजिटिव वे में आता है। फिर आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू म्यूचुअल। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग लोगों को काम मिला के एक कंबाइंड काम बनता है। तो अगर हम सबके काम को मिला के आउटपुट टोटल ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में है तो वो सबसे बेस्ट मैनेजमेंट है। सातवां होता है रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन मीन्स पैसा उनको प्रॉपर फेयर मिले, है ना। तो लेबर जो काम कर रही है उनको अगर प्रॉपर पैसा मिलेगा तो वो भी उतने ही अच्छे से काम करेंगे जितने अच्छे से जो अपर लेवल मैनेजमेंट करता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि पैसा भी उनको उसी लायक मिले जिस लायक वो काम कर रहे हैं। फिर आता है द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन। ये फिक्स है कि कभी भी मैनेजमेंट सेंट्रलाइज नहीं हो सकता, तो हमें ये पता होना चाहिए कितनी हद तक हम इसको केंद्रीकृत कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि टुकड़ों में केंद्रीकृत कर रहे हैं, इसको सेंट्रलाइज तो करना है, बट इस लेवल तक सेंट्रलाइज करना है कि चीज़ें व्यवस्थित चलती भी रहें और सबको ये भी लगे कि हमारा इम्पोर्टेंस भी है। ठीक है, फिर आता है लाइन ऑफ अथॉरिटी या स्केलर चेन। लाइन ऑफ अथॉरिटी का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी लिमिट कहाँ तक है। ठीक है, जितने भी सबऑर्डिनेट वर्क करेंगे किसी भी मैनेजमेंट फंक्शन के अंदर, उन सबको पता होना चाहिए कि हमारी लिमिट इधर आके ख़त्म होती है, इधर के बाद इसकी लिमिट शुरू होती है, तभी जाके प्रॉपर वर्क हो पाएगा। फिर आता है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब होता है हायरार्की। हायरार्की में ये होता है कि चीज़ें सिस्टम से चलती हैं, उनको पता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट है तो इसका क्या काम है ना, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है तो इसका क्या काम है, लोअर लेवल मैनेजमेंट है तो इसका काम है। इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। फिर आता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है सबको बराबरी से तौलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई लोअर लेवल का एम्प्लॉय है, मींस लोअर लेवल मैनेजमेंट में कर रहा है तो उसको कुछ और तरीके से ट्रीट करोगे और मिडिल लेवल के एम्प्लॉय को कुछ और। सबको एक साथ ट्रीट करना पड़ेगा, ये भी एक मैनेजमेंट का सिद्धांत होता है। फिर आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। इसका मतलब वो हुआ कि उसको पता हो कि हमारी जॉब जो है स्थायी है, तो वो व्यक्ति ज़्यादा अच्छे से काम करेगा बनिस्बत उसके कि उसको पता हो कि आज तो हैं हम कल नहीं हैं, तो वो फिर प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा उन चीज़ों में, कभी वो और संस्था के प्रति समर्पित नहीं हो पाएगा। फिर आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब शुरुआत हर किसी को अपने अपने तरीके से करनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई शुरू कर रहा है वो, तुम्हें लगता है कि मैनेजमेंट को लगता है कि वो काम बहुत पॉजिटिव है, तो उसको मोटिवेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको डीमोटिवेट, नहीं तुम उस लायक नहीं हो, तुम नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आता है टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट का मतलब है सब मिल के काम करें, किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही तो उसका साथ दें, और कि कोई बहुत अच्छा कर रहा है तो वो भी खुद क्रेडिट ना लेके दूसरों को क्रेडिट हमेशा डिवाइड करें क्रेडिट, तो हमेशा सब इक्वल वे में वर्क करेंगे। यह होते हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फॉयल के, है ना, जो मैनेजमेंट को डिफाइन करते हैं। ये हर बार आता है एक क्वेश्चन। थैंक यू।